नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम वापस से कृष्ण काव्य में कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं, रीतिकाल में कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, इसके विषय में जिक्र करेंगे। तो रीतिकालीन कवियों ने राधा कृष्ण को अपने काव्य का आलम्बन तो बनाया ही था, उसके समानांतर श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कथा प्रबंध और मुक्तकों में बराबर होता रहा। यानी उन्होंने जिस तरीके से भक्ति काल के कवियों ने अपने काव्य का आधार जो है कृष्ण को बनाया था, उसी तरीके से रीतिकालीन कवियों ने भी अपने काव्य का आधार कृष्ण को बनाया। मगर कुछ कवि ऐसे हुए जिन्होंने कृष्ण को प्रमुख आधार बना करके रचनाएं लिखी हैं। वो कौन कौन से थे? तो निम्बार्क और गौड़ीय संप्रदायों के प्रभाव में अनेक भक्त कवियों ने युगलोपासना परक काव्यों की रचना की। इस वर्ग के प्रबंधकारों में गुमान मिश्र, ब्रजवासीदास, मंचित आदि प्रमुख हैं। गुमान मिश्र ने कृष्णचंद्रिका नामक प्रबंध काव्य की रचना सरल शैली में की है, जिसका समय 1781 ईस्वी है। ब्रजवासीदास ने ब्रजविलास नामक सूरसागर के आधार पर दोहा चौपाई शैली में कृष्ण काव्य की रचना की है, जिसका समय 1770 ईस्वी है। कवि मंचित ने 1789 में के आसपास सुरभि दान लीला और कृष्णायन नाम के दो प्रबंध काव्यों की रचना की है। तो मुख्य बात तो ये कि इसमें सारे प्रबंध काव्य लिखे गए, मुक्तक काव्य नहीं है, सारे प्रबंध काव्य हैं। कृष्णायन तुलसीदास के रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली में ब्रजभाषा में रची गई रचना है। इसके अलावा यदि हम मुक्तक शैली में बात करें तो मुक्तक शैली में लिखने वाले एक दो कवि हैं जो मुक्तक शैली में कृष्ण भक्ति काव्य की रचना करने वालों में सखी संप्रदाय के भक्तवर नागरीदास का स्थान मुख्य रूप से आता है। ये कृष्णगढ़ के राजा थे, पर विरक्त भाव से वृंदावन में रहने लगे। ध्यान देने की बात है कि भक्तवर नागरीदास कौन थे? जो कि कृष्णगढ़ के राजा भी थे और कृष्ण की भक्ति के कारण से वो कृष्ण काव्य लिखने लगे और वृंदावन आके रहने लगे। विरक्त हो गए, यानी उन्होंने संन्यास ले लिया और वो वृंदावन आके रहने लगे। उस समय उन्होंने ये 1723 में से लेके 62 ईस्वी तक के समय में इन्होंने इस काव्य की रचना की, जो कि मुक्तक शैली में है। इन पर कहीं कहीं सूफी और फारसी काव्य की प्रभाव लक्षित होता है, और इनकी ये जो रचना है ये सूफी और फारसी काव्य के प्रभाव में लिखी गई रचना प्रतीत होती है। अलवेली अली की कविता सूरदास के समान मधुर और ललित है। चाचा हित वृंदावन दास, भगवत रसिक आदि युगलोपासक भक्तों की रचनाएं भी इसी वर्ग में आती हैं। यानी ये तीन कवि और हैं जिनकी रचनाएं मुक्तक शैली में लिखी गई हैं, लेकिन इनकी रचनाओं कौन सी रचनाएं लिखी हैं इस बारे में स्पष्ट नहीं है। तो ये चार कवि हुए जो कि मुक्तक काव्य जिन्होंने रीतिकाल में लिखा है, और जिसमें भक्त वर नागरीदास मुख्य रूप से हैं, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी बात ये राजा थे और राजा होने के बाद इन्होंने संन्यास लिया है। देखिए ये भी जो जितने क्वेश्चन अभी बताए हैं ये भी नेट में आने वाले प्रश्न हो जाते हैं, क्योंकि ये और चीज़ों से हट करके, तो इन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब